दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की जांच के लिए मानव अधिकार आयोग की 3 सदस्यों की टीम दमोह पहुंची। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की तैनाती और उससे जुड़ी मौतों के मामले में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गंभीर घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार की साख इसी में है कि जब भी कोई गड़बड़ी सामने आती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दमोह के मिशन अस्पताल में कार्यरत फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जानकेम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। CMHO डॉक्टर मुकेश कुमार जैन ने खुद सिटी कोतवाली जाकर मामला दर्ज कराया। हालांकि वे मीडिया से बचते नजर आए। आरोपी डॉक्टर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने BNS की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें 318(4), 338, 336, 3, 340, 2, 3, 5 और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 शामिल है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। मिशन हॉस्पिटल में जो 7 लोगों की मृत्यु है उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, CMHO के साथ बातचीत की है, वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा और परसों तक उनका ये जो भी उनकी जांच की यहाँ की कार्रवाई है वो चलेगी। प्रथम दस्ता सर कुछ निकल के आया सामने, क्या सर फरवरी में शिकायत हुई थी, 2 महीने 1.5 महीने कैसे लग गया सर? मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है, वो सभी से चर्चा कर रही है और चर्चा करने के बाद जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चलेगा। शिकायतकर्ता ने कहा फरवरी में शिकायत की उसके बाद अब तक कल ही FIR करने के कल ही अचानक रिपोर्ट आ गई जब आज टीम आ रही है। रात को 12 बजे CMHO पहुँच रहा है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पर आई है, वो सारी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, वो सभी अधिकारियों से चर्चा कर रही है और मुझे लगता है कि जांच उनकी पूरी होने तक हम सभी को धैर्य रखना है। प्रियंका कानून को कह रहे हैं कि आपने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया था फरवरी से जब शिकायत हुई उसके बाद से? मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने कहा आपसे कि अभी जो टीम आई है वो सभी तथ्यों को देख रही है, सभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, सभी के साथ उन्होंने चर्चा की है। आप लोगों को 7 की मौत में कुछ संदिग्ध लगा? किसी का PM भी नहीं हुआ? मैं वही कहना चाह रहा हूँ फिर से कि मेरा स्टेटमेंट वही है, अभी उनको अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे आपको यथा समय सभी पता चलेगा। सर अभी तक कितनी मौत की पुष्टि हुई है सर? मैं वही कह रहा हूँ फिर से सर आयोग की टीम कुछ आपको जानकारी है? जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसके संबंध में हमने जो जांच की है और कल जो हमने FIR की है वो डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स पे हुई है। डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही थी उसके बाद वो FIR की गई है। जो हॉस्पिटल में मरीजों की डेथ हुई है उसके संबंध में CMHO की रिपोर्ट और एक पैनल की जो गठन किया गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज का, उसकी रिपोर्ट वो जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। NHRC की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है। जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, CMHO और जिसमें जो अनावेदक हैं उन सभी से सबके स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो इस संबंध में हमें आदेशित। शिकायतकर्ता कह रहा है कि ये 7 मौत नहीं हत्या है, तो क्या धाराएं बढ़ाएंगे? अभी तो आपने सिर्फ अन्य में डाल दिया। नहीं, अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये कह नहीं सकता कि इसमें क्या आगे हो सकता है। सर प्रबंधक पे भी कार्रवाई होगी क्या? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें डिसीजन लेगा। ऐसे केस जब डेथ होती है तो उसमें PM कितना अनिवार्य होता है, क्योंकि PM 7 का नहीं हुआ? PM इस 7 मामलों में PM के लिए जो मृतक है जिस टाइम पर डेथ हुई उस टाइम पे कोई सूचना नहीं थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर से अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं
वो नेग्लिजेंस से हो रही है, मरीज की कमी से हो रही है, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रही है, जैसे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मेडिकल कॉलेज की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनकी केस डायरी उनके पास पहुंच रही है। वो टीम भी इस पे इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएगी कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। तो अभी सिर्फ एक ही आरोपी बनाया, संचालक जो हैं, जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, उनको क्या आरोपी नहीं बनाएंगे? हमने इसमें जो FIR की है वो कल डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स, जो उसकी डिग्री है, उसके फर्जीवाड़े के संबंध में की है। हमने उसमें भी अन्य लोगों का नाम भी FIR में ऐड किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे उसको आगे हमको इन्वेस्टिगेशन में अलग से FIR होगी कि यही FIR में आगे नाम? वो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल टीम की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर डिपेंड करेगा। आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस नहीं, अभी हम उस पर प्रोसेस में हैं, वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं क्या? डॉक्टर का जो प्राइमरी मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो जो उसने उपलब्ध कराया था मिशन हॉस्पिटल को, और मिशन हॉस्पिटल ने CMHO की जांच में जो उपलब्ध कराया था वो प्राइमरी रूप से फर्जी पाए गए। जांच समिति के सामने कितने पीड़ित आए हैं सर? ये मेरी जानकारी में नहीं है। चलो, थैंक यू। हाँ, उसमें ये था कि शिकायतकर्ता एक कृष्णा पटेल और एक हम है, दो लोगों ने शिकायत की है इस पूरे मामले के लिए। तो इसमें जांच कमेटी कलेक्टर महोदय द्वारा गठित की गई, उनको केवल CMHO को अपनी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करके कौन आरोपी है, क्या है, पूरी संपूर्ण जांच रिपोर्ट वहां देते हो। उसके बाद फिर फरियादी यानी कि हम लोगों को बुलाया जाता, फिर हम लोग FIR करते। लेकिन वहां पे अब चूंकि आयोग आ रहा था तो CMHO ने अपनी इज्जत बचाने के लिए या शासन प्रशासन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात FIR दर्ज करा दी। हालांकि SP साहब से इसमें बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि अभी केवल और केवल जो डिग्रियां उसकी फर्जी पाई गई है डॉक्टर, उस संबंध में CMHO ने अपनी तरफ से वो कंप्लेंट दर्ज की है। क्या चाहते हैं इसके बाद में, क्या उसके होगा? बाद हम चाहते हैं कि FIR और हो, उसमें सभी आरोपी जो अस्पताल प्रबंधन समिति है वो, और अस्पताल के मालिक अजय लाल, इन सभी के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर जिसने 7 हत्याएं की हैं उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो, और सभी पीड़ितों को कम से कम 25-25 लाख रुपए अस्पताल प्रबंधन से मुआवजा दिलाया जाए। और उसके बाद इनका आयुष्मान में जितनी ने धांधली करके शासन से पैसे लिए हैं वो सारी रिकवरी शासन वापस ले इनसे, और इनके अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें और अस्पताल पे ताले लगे, ये सारी जेल जाए। आज टीम आई है क्या पर? हाँ, टीम आई है और जो पीड़ित पक्ष है उनको आज सुन रहे हैं। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन को भी सुनेंगे, और CMHO ने जो रिपोर्ट दी है उसको भी देखा जाएगा, और कलेक्टर और SP को भी सुना जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में CMHO की कहीं ना कहीं भूमिका संदेहजनक है? हाँ, थोड़ा सा लगता है, कभी कभी मन में डाउट हो जाता है कि जब 2 दिन में कोई जांच हो सकती है, खासतौर पे दस्तावेजों के सत्यापन की, वो 2 माह कैसे लेंगे, तो शंका आना स्वाभाविक है। टीम ने आपको बुलाया अभी क्या? टीम ने आज हमें यहाँ पे बुलाया था, मानव अधिकार आयोग की तरफ से सूचना आई थी कि यहाँ पे आप उपस्थित है ना, अपनी शिकायत लेते हैं सारे साथ।